जिनकी मृत्यु आज भी हमारे लिए एक रहस्य बन के रह गई है, जिनके बिना हमारे लिए शायद 1947 में आजादी लेना संभव नहीं हो पाता, और जो आज हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, जिनकी बातें सुन के आज भी हमारे देश के लोगों के मन में देश प्रेम जाग उठता है। ही इज अ नेशनल हीरो, ही इज नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस। और आज इनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन पर मैं उनको तहे दिल से शत शत नमन करना चाहता हूँ। द मास्टर्स लीडर ऑफ आवर ग्रेट कंट्रीज, और मदरलैंड कंट्रीज, इज अ ब्रेव नेशनलिस्ट एंड द फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्रीज, एंड ही गेव अ famous slogans which definitely enlightens and encourage the Indian soldiers and the Indian youth of our country. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा is the greatest and the famous quote given by सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने को, बट याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, अपना हुनर देश के हित में लगाया हो। और ऐसे ही नामों की लिस्ट में आता है हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस। प्यार से हम उन्हें नेताजी भी कहते हैं। क्रांतिकारी नेताजी के वैल्यूज, सोच विचार को मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि उनकी वैल्यूज शेयर करना बहुत ही मेरे लिए वर्थ है, क्योंकि उनकी वैल्यूज बहुत ही इफेक्ट पड़ती। तो दोस्तों, मेरा यही गोल है कि किसी नेशनल लीडर्स की बर्थडे आती तो उनकी वैल्यूज शेयर करो, आप सब तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत वर्थ है। ना कि हम खाली पोस्टर लगा के बस उनकी प्रे करते रहे। नहीं गाइस, उनकी वैल्यूज शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उनकी वैल्यूज के लिए तो हमें उनको जाने जाते हैं और उनको याद करते रहे। सो आई एक्सट्रीमली लव द लाइफ of Subhash Chandra Bose, the way he dedicated his life for the freedom fighters of our countries and always strive for independence of our country with the non-violence, but he is the real hero of our country। और उनके जन्म जयंती पर हम हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यूथ को एनकरेज करने के, हमारे यूथ को प्रोत्साहित करने के लिए, बिकॉज एनकरेजमेंट, देश प्रेमी होना बहुत ही जरूरी है। और उनके फेमस नारे, जय हिंद जैसे नारे हमारे देश के युवाओं को और हमारे देश के सोल्जरों को प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, नेताजी के अज्ञात ज्ञान और उनके थॉट्स और आइडियोलॉजीज को शेयर करने से पहले मैं हमारे देश की ममता बनर्जी, वर्तमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को तहे दिल से नमन करना चाहूंगा और उनके साहस को बड़े दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया था कि सुभाष चंद्र बोस की 64 फाइल्स को रिवील कराने में, और उनका बड़ा साहस रहा और उनकी बड़ी कोशिश रही। आई सैल्यूट द ममता बनर्जी, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। हेड्स ऑफ द वन लेडी आई रियली लाइक। नेताजी का जन्म जानकी दास बोस एंड प्रभिता दास बोस के घर में हुआ। 14 भाई बहन थे और उसमें से 9 वो, और उन्होंने एक सुंदर सी, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक सुंदर सी पत्नी से लगन किया था, जिसका नाम थे एमिल सेल्कन, और उनकी बेटी थी अनीता बोस, जिनको फिर जर्मनी में ग्रेट इकोनॉमिस्ट के द्वारा एक अवार्ड भी मिला था। एंड हाउ ग्रेट इट इज। Netaji's thoughts and ideology are the source of inspiration in this modern world, and Subhash Chandra Bose was one of the hero of Indian freedom struggles, and he was fourth in Indian civil service examinations, and but lack of inconsistency of the responsibility of the countries, he resignations in 1921 because he has not interested, because he was strongly discussing by the Jallianwala Bagh, and he want to give a freedom to our country, so he are not prominently regulated our country as an ISI. Stood second in matriculations examinations in 1912, and he also। क्या सच्ची में सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मर गए थे, या जिंदा थे, या फिर उन्हें साजिश बनाकर हटा दिया गया, और या फिर खुद साजिश बन के वो हमारे से गुम हो गए थे? Is it not strange everything is? रशिया के हाथों बंदी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, या रैंको मंदिर में जो अंतिम संस्कार की रखी गई है वो उनकी है या दूसरों की? Guys, is it not strange? So guys, ये सब अभी भी स्पष्ट नहीं है। हमें इसके जवाब जल्द से जल्द मिल जाएगा, और इसकी न्याय जल्द से जल्द मिल जाएगी। ऐसा ही टॉपिक अच्छे लाऊंगा। पर्वत सिंह डामोर। सुभाष चंद्र बोस वाज डेजिग्नेटेड एज देशभक्तों के भी देशभक्त। दोस्तों, आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के तरीके अलग थे, उनके सोच विचार अलग थे। जहां महात्मा गांधी अहिंसा पूर्वक आंदोलन करना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र बल से आंदोलन करना चाहते थे। दोनों के आंदोलन करने के तरीके अलग होने के बावजूद भी नेताजी पर उनकी बहुत सारी श्रद्धा थी, तो उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के भी देशभक्त का पद दिया। दुश्मनों के दुश्मन नेताजी के दोस्त। दोस्तों, नेताजी ने भी यही योजना अपनाई थी, जैसे कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। तो उन्होंने जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिलाया, और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठबंधन किया, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ सामने लड़ाई की। गवर्नर जनरल के खिलाफ गए। एक बार वो गवर्नर जनरल को मिलने अपने कार्यालय में गए। उन कार्यालय में जाते जाते उन्होंने अपने कंधे पे छाता लटका के गए थे। तो वो छाता को लेकर के गवर्नर जनरल ने उनका तिरस्कार किया, उनका आलोचना की। तो उन्होंने वो छाता हटा के उनके कंधे पे लटका के उन्हें नियंत्रित व्यवहार करने के सुझाव दिया। हाउ ग्रेट इट इज। का शत्रु विभूषण। तो दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी होगी। ठीक सुभाष चंद्र बोस के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद के लिए चुने गए, तो उन्होंने, उनकी पार्टी के लोगों ने उनसे हिंसा करने का प्रयत्न किया। अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, पर वो मजबूर हो गए थे। लोग उन पर आलोचना कर रहे थे, और जहां उनके सोच विचार भी अलग थे, जहां गांधी जी
को एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दिखाने के लिए जैसे सिद्धांत थे, और सुभाष चंद्र बोस के एक थप्पड़ मारो तो दो थप्पड़ वापिस देने के जैसे सिद्धांत उनके माइंड में थे, और साथ ही सशस्त्र बल का इस्तेमाल भी करते थे सुभाष चंद्र बोस। इसलिए उन्हें हिटलर को हैरान कर दिया। एक बार हिटलर को मिलने जर्मनी गए सुभाष चंद्र बोस, तो वहां उनको मिलने गए तो उनके कार्यालय में उन्हें खड़ा रहने का बोला, तो लंबे समय तक वो खड़े रहे। फिर हिटलर बाहर आए और फिर भी उन्हें नजरअंदाजा करे बिना चले गए। फिर थोड़ी देर सुभाष चंद्र बोस न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और फिर हिटलर वापस आए और उनके कंधे पे हाथ रखा, और तभी सुभाष चंद्र बोस ने उन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतने मशहूर हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया ये हिटलर है। तो वो हिटलर आश्चर्यचकित रह गया कि वो सुभाष चंद्र बोस उसे पहचानने में सक्षम रह गए, क्योंकि कई बार हिटलर अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए वो कई अपने जैसे पुतले बना के रखता था जो कि वो पकड़ा ना सके। इट्स सुपर ग्रेट। चंद्र बोस ने जय हिंद नारे का प्रस्ताव ने थे, उन्होंने जय हिंद नारा दिया था हमारे देश को, हमारे प्यारे देश को। सुभाष चंद्र बोस एक जानकी बोस और प्रभावती बोस के बच्चे थे। उनके 14 भाई थे, उनमें से वो 9वें बच्चे थे। पापा का वादा निभाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने सिविल एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी की थी। वो न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने सिविल एग्जाम्स दी थी। उन्होंने बस अपने पापा का वादा नहीं पूरा किया था, उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में अपनी फोर्थ नंबर पर उत्तीर्ण हुए थे। हाउ ग्रेट इट इज। और फिर इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्हें उस गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करना लगता था जो उन्हें गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती। उनको फिर उन्होंने 1921 में आईसीएस से इस्तीफा ले लिया था, जो कि उनको अपने दिमाग में बहुत बड़ा सदमा लगा था। जो जालियांवाला, हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस हमारे देश में सेनापति के पिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार सशस्त्र बल की सेना हिंद आजाद को गठन किया था, जो पहली सशस्त्र बल थी जिन्होंने उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ पहली सशस्त्र बल से उन्होंने अंग्रेजों के सामने लड़ाई की। सुभाष चंद्र बोस 10 से अधिक बार जेल गए थे। 1921 से 1941 तक वो के बीच में वो 10 बार जेल जा चुके थे, और फाइनली 1941 में वो उनको पुलिस ढूंढने के पहले वो जर्मन भाग गए। एंड हाउ ग्रेट इट इज। युद्ध अपराधी नेताजी। दोस्तों आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में सुभाष चंद्र बोस को अपराधी डिक्लेयर किया गया था, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर सिग्नेचर भी किया था कि जहां भी सुभाष चंद्र दिखे उसे तुरंत ही गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसा क्यों हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए? क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस हमारे खास देशभक्त अपराधी माने जाते हैं? दोस्तों इस पर मेरा सवाल है, आपको एक क्वेश्चन है कि सही में सुभाष चंद्र बोस एक अपराधी थे या एक आदर्श देशभक्त थे? कमेंट ऑन बिलो माय क्वेश्चंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वी शुड नो अबाउट। नेताजी के रिलेटेड बहुत ही गौर करने वाली बात, नेताजी की मृत्यु घोषित होने के बाद भी उन्होंने 3 बार भाषण दिया था, और 3 बार भाषण में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलेगी, उसे छीन लेनी पड़ेगी। स्वतंत्रता अहिंसा पूर्वक नहीं मिलेगी, उन्हें छीन लेनी पड़ेगी। सो गाइस, इज इट नॉट अ स्ट्रेंज? या फिर ये सब कुछ सजाया हुआ है? लेट्स वी चेक आउट एंड लेट्स शेयर योर ओपिनियन हियर गाइस। और उन्होंने ये भी कहा था कि लाल किले पर रह के जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनका वो लौट के उनका समाधान भी करेंगे। हाउ ग्रेट इट इज गाइस। पहले सशस्त्र बल के जनक सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के सेना के पिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया था, और पहली हमारे देश की एक सशस्त्र बल सेना थी वो आजाद हिंद फौज, और उसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजों पर सामना किया था। एंड इट्स अ ग्रेट स्पिरिचुअलिटी सुभाष चंद्र बोस है। भयंकर यात्रा। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा कहे गए और वो सबमरीन के द्वारा मदागास्कर गए थे। वो बहुत ही भयानक ट्रैवलर थे, जहां पे उन्होंने वहां जाने से पहले अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से उन्होंने अंतिम विदा मांग ली थी। देखो ऐसी मदागास्कर, और वहां पे हिटलर ने किए गए प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इट्स अ ग्रेट मैन। एक्सपोज दिस कंटेंट क्रिएटर।